नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें आज राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट क्या आया 225 पदों पे भर्ती थी और मात्र 6 पास हुए हैं। सरकार बेरोज़गारों के नाम पर, भर्ती के नाम पर बेरोज़गारों के साथ ये मजाक बनाना बंद करे। और आरपीसी अपने आप को क्या समझती है, मतलब कम से कम पेपर तो ऐसा सेट करे कि जिससे पद तो भरे जा सके। मतलब पेपर ऐसा दो कि पास ही ना कर पाए, पद ही ना भरे, और सरकार कह दे कि हमने तो भर्तियाँ दी है, पढ़ने वाले ही नहीं हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। तो कम से कम पेपर तो इस लायक बनाना चाहिए ताकि पास हो सके और जो पद है वो भरे जा सके। ये मात्र 6 कैंडिडेट हैं। ये 6 कैंडिडेट की बड़ी चर्चा हो रही है कि ये 6 कैंडिडेट वास्तव में ऐसा क्या करके आए होंगे, क्या इन्होंने खाया होगा, है ना, क्या माइंड है इनका। इनके 40% हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, महानुभव तारीफ के काबिल है ना। तो मतलब कम से कम आरपीसी को पेपर तो ऐसा सेट करना चाहिए जिससे कि पास हो सके, पद भरे जा सके। अब यही पद खाली है, पिछली भर्ती के पद खाली, इस भर्ती के पद खाली, पद खाली, फिर भी उन्हीं वैसे पदों पर भर्ती आती। तो फिर ऐसे में तो सरकार क्रेडिट ले सकती है, भले ही पॉलिटिकल साइंस की एक काम करे ना सरकार, क्रेडिट लेना है, एक साथ कर दे 10,000 पॉलिटिकल साइंस की भर्ती, और पेपर तो आपको ऐसा ही बनाना है, पास वहीं आपके 5-10 होंगे, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। तो सरकार तो कहती है कि हमने इतने बड़े पदों पर निकाली है, पास ही नहीं हुए। तो एक मजाक है ये बेरोज़गारों के साथ। पेपर सेट करने वाले कम से कम इतना तो सोचे, इस लायक तो पेपर हो कि कम से कम पद भरे जा सके, हैं? क्या सोच के ये पेपर बनाते हैं। कोई फर्स्ट पेपर में रह जाता है, कोई सेकंड में 40%। मतलब पेपर सेट करने वाले भी क्या है, समझ ही नहीं आता इनका। पेपर ऐसा बनाओ कि पास ही ना कर पाए। तो ये था एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस का बेरोजगारों के साथ मजाक है। आज सच बताएं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पता नहीं फर्स्ट पेपर कैसा दे दें, सब्जेक्ट का कैसा दे दें, मेहनत, सालों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर देते हैं। ये हिम्मत नहीं हो रही है। पास होते हैं तो हिम्मत बढ़ती है कि चलो यार, ये 225 पदों की भर्ती पे मात्र 6 जने सेलेक्ट हुए हैं। वो अब देखिए किस तरीके से मोटिवेशन लेंगे दूसरे वाले। तैयारी करने की हिम्मत तक नहीं होती कि क्या करेंगे, पेपर किस हिसाब से आ रहे हैं, किस हिसाब से बनाए जा रहे हैं, कौन कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। कहीं से तो बंदा पढ़ेगा, कहीं से तो कोचिंग करेगा, उन सब से कोई मतलब नहीं। पेपर कहाँ से निकल रहा है कुछ अता पता नहीं है। और तैयारी करने वाले करते रहो। जो पिछली बार लग रहा था कि कुछ रहे हैं, आसपास रहे हैं कि इस बार हो जाएंगे, लेकिन इस बार भी वही हाल है। जो पिछली बार आसपास रहे थे वो इस बार तो आसपास भी नहीं आए। ऐसा पेपर इन्होंने आरपीसी ने सेटअप किया है। पता नहीं आरपीसी किस हिसाब से करती है। ये 6 तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हो। तो पेपर ये 6 तो पता नहीं है क्या इनको पेपर का कहीं पता है, ज्ञान तो नहीं था इसलिए 6 हो गए हैं। ये को है कौन महानुभव सामने आए, कम से कम पता चले कि ये महानुभव है यार, बड़े बड़े होशियार हैं, फिर 40% पास करके आगे हैं। हो सकता है वो मेहनत से आए हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन 6 मात्र मजाक बना दिया है आरपीसी ने। यहीं कभी साइंस वालों के साथ, कभी मैथ्स वालों के साथ। जब पद भरने नहीं होते तो सरकार भर्तियाँ करवाती क्यों है आखिरकार। ये बहुत भद्दा मजाक है बेरोज़गारों के साथ। हिम्मत नहीं होती। ऐसे जब रिजल्ट देखे जाते हैं, ऐसे पेपर जब आते हैं तो फर्स्ट ग्रेड, आज इतनी बड़ी 4th ग्रेड की भर्ती में सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले वो भी इसमें लगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का भरोसा नहीं है। पेपर कैसा दे दे, क्या बना दे। योग्यता के अनुसार काम ना मिलना भी एक तरीके का बेरोज़गारी होता है। योग्यता फर्स्ट ग्रेड की है और वो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, 4th ग्रेड बनेगा, तो एक तरीके से वो बेरोज़गार ही हैं। तो दोस्तों, इस पर क्या कहना चाहेंगे और भविष्य की रणनीति के बारे में क्या कहेंगे। मैं तो यही कहूँगा, अगर दम है तो फर्स्ट ग्रेड को हाथ में लें और पढ़ाई का तरीका बदलें। पेपर किसी कोचिंग सेंटर का नहीं आता।
आरपीसी का पैटर्न अब यूपीएससी की तर्ज का हो चुका है, तो पेपर यूपीएससी के लेवल का ही पढ़ें, कंसेप्ट बेस पढ़ें, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। इधर उधर किसी के नोट्स, किसी के कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।